हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी। फाइनली एक और धमाकेदार एनिमे का सीजन 2 जी हाँ गाइस, हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 आ चुका है। फाइनली इसका एपिसोड 1 एयर होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि इंडिया में क्रंची रोल पे तो नहीं है, नेटफ्लिक्स पर ही है। पैसा देना पड़ेगा यार अच्छा खासा, बट कोई नहीं। जिसने भी सीजन 1 नहीं देखा है, हेल्स पैराडाइज का पूरा रिकैप हमने अपने चैनल पे डाल रखा है। बहुत ही कम मिनट के अंदर आप पूरा रिकैप जान सकते हैं पिछले सीजन के बारे में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर है, जरूर जाके एक बार चेकआउट करना। बात करेंगे इसके पहले एपिसोड के बारे में, बट उससे पहले ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें मोटिवेट करिए ताकि आप तक ऐसे और एनिमे कंटेंट पहुंचते रहे। बात करते हैं एपिसोड की। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको कुछ रॉयल लोग दिखाए जाते हैं, जिनके सामने यहाँ पे कुछ दो एग्जीक्यूशनर्स बैठे होते हैं यामदा क्लैन के, जहाँ पे हमको अपना यामदा जिक्का दिखाया जाता है। जहाँ पे ये रॉयल्स बता रहे होते हैं कि सिर्फ तुम ही उस आइलैंड से वापस आ पाए हो, तो बताओ क्या देखा तुम लोगों ने उस आइलैंड पे, क्या हुआ उस आइलैंड पे। जिसके बाद जिक्का जो है यहाँ पे बताना चालू कर देता है कि क्या हुआ, कि कैसे जो है लोगों को इकट्ठा किया गया था, मतलब हाँ क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया गया था कि वो लोग जो है एक्सिलर ऑफ लाइफ लेके आ सके रॉयल्स की इमोरलिटी के लिए। जहाँ में क्रिमिनल के साथ में यामदा क्लैन के लोगों को भी पेयर किया गया था। जहाँ पे अपना जो जिक्का था वो अपने आजा के साथ था और आजा ने उसके ऊपर अटैक किए गए एक मॉन्स्टर को उसी टाइम मार दिया था। इसीलिए जो जिक्का है वो वहां से वापस आ गया। जहाँ पे वो आजा से मिलने के बाद वहां से जा रहा था वापस, लेकिन जो शोर से जो वेव्स थी वो उसको वापस आइलैंड की तरफ लेके गई, मतलब हेल्स पैराडाइज वाले आइलैंड पे नहीं, जिस आइलैंड से ये लोग चले थे उस आइलैंड पे। जहाँ पे रॉयल्स एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, अरे तू आइलैंड पे गया भी था कि नहीं, जहाँ पे 60 से ज्यादा लोग मिसिंग है। तो हाँ, ये जो जिक्का था किसी तरह वापस आ गया। जहाँ पे जिक्का बोलता है कि मैं और कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये लोग बता चाहूंगा कि भाई तुम लोग भी अगर उस आइलैंड पे जा रहे हो तो उससे दूर ही रहो भाई, वो आइलैंड इस दुनिया का नहीं है, कोई मूर्खी वहां जाना चाहेगा। जहाँ पे रॉयल्स जो होते हैं वो और ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो जिक्का के बगल में एक और जो अपना एग्जीक्यूशनर बैठा होता है वो उसको रोकता है और माफी मांगता है उसके किए कर्मों के लिए, और बोलता है कि जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों की यामदा क्लैन ले रहा है, तो इसीलिए मेरी माफी को स्वीकार करे। जहाँ पे रॉयल तो उसको डांट नहीं जा रहा होता है, लेकिन उसके साथ एक बंदा होता है जो कि उसे रोक देता है, बोलता है कि तू जानता भी है कौन है। जिसको सुनने के बाद अपना रॉयल फिर से एकदम सही हो जाता है, बोलता है अरे तुम लोग थक गए होगे जर्नी से आके। जहाँ पे जिक्का के लिए वो लोग एक्शन लेंगे कि हाँ जितना डिसरिस्पेक्टफुल उसका बिहेवियर रहा है। जिसके बाद ये लोग जो है एक मैसेज पढ़ने वाले हैं जो कि शोगन द्वारा दिया गया है, जहाँ में यामदास को वापस भेजा जा रहा है सेंसुकेओ की तरफ और ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसीलिए सबसे सही मेंबर्स को चुना जाएगा वहां पे जाने के लिए, जहाँ पे यामदा के शोगन को चुना जा रहा है ये चीज को डिसाइड करने के लिए। और ये बंदा वही होता है जो कि अभी जस्ट अपने जिक्का के बगल में था। जन इसके बाद हम लोग को फाइनली यहाँ पे इंट्रो देखने को मिलता है सीजन 2 का, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। मापा ही इसको एनिमेट कर रहा है, तो भाई सुन के देख कर आप लोग को मजा आ जाने वाली है। तो एक बार इंट्रो जरूर ट्राई करना। जिसके बाद जिक्का और अपना जो शोगन होता है यहाँ से बाहर आते हैं, तो जिक्का एकदम दुखी सा ही होता है कि हाँ हम लोग तो सिर्फ प्यादे ही बन के रह गए हैं। लेकिन अपना जो शोगन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि भाई तू जिक्का आराम से रहा कर, तेरा बिहेवियर ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जिक्का इसीलिए ये सब बोल रहा था क्योंकि उसके बगल में अपना शोगन था। लेकिन शोगन जो है और ज्यादा गुस्सा होता है कि भाई मैं भी तेरे ऐसे बिहेवियर को ओवरलुक नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखा कर, प्रॉपर समुराई की तरह अपने बिहेवियर को रख। जिसके लिए जिक्का फिर से सॉरी बोलता है। और करंटली जो अपना शोगन होता है उसको जो है ईजिन के प्लेस पर अपॉइंट किया गया होता है, तो इसीलिए अब शोगन को सारा चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिक्का बोलता है क्या हमारे पास और ऐसे यूजफुल क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ हम आइलैंड जा सके या उन्हें आइलैंड पे भेज सके। जहाँ पे शोगन बताता है कि हाँ मतलब हाँ करंटली वो लोग इसके बाद इवागाकुरे शिनोबी को भेजने वाले हैं। ये ऐसा क्रिमिनल है, जब इसको न्यू मेंबर्स के द्वारा सिलेक्ट किया जा रहा था आइलैंड पे, तो उसने सारे क्रिमिनल्स को मार डाला था। तो उस टाइम पे शोगन्स ने जो है 4 शिनोबीज को जो है सिलेक्ट किया था, और जो यहाँ पे शोगन्स का जो चीफ था, मतलब इवागाकुरे का जो चीफ था, उसने भी हाँ कर दी थी कि वो उन्हें असिस्ट करेगा। जहाँ पे जो चीफ होता है वो बोलता है हाँ मैं भी आइलैंड के बारे में बहुत सारी चीजें भूल चुका हूँ, तो मुझे याद भी आ जाएंगी इसके चक्कर में। अब जो अपना शोगन होता है इन बातों को लेके तो गुस्सा ही होता है कि हाँ क्रिमिनल्स पे वैसे ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो अपना शोगन जो होता है जिक्का को भी ज्वाइन करने के लिए बोल देता है, और ये लोग जो है जल्दी ही उस आइलैंड पे बढ़ने वाले हैं। अब जिक्का का तो मुंह बन जाता है कि भाई नहीं नहीं मुझे उस प्लेस पे वापस नहीं जाना है। लेकिन अपना शोगन जो है वो अचानक से रोने से लग जाता है और बोलता है कि आइजिन ने बोला था कि वो रिपोर्ट भेजेगा सेकंड डे पर, और आज तीसरा दिन हो चुका है, तो हाँ पता नहीं किस मुश्किल में होगा। और वही क्यों, टेंजा हो गया, शिहो हो गया, सागिरी होगी और बहुत सारे लोग, वो सभी मुश्किल में हो सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक के वेट नहीं कर सकता हूँ। जिक्का भी कहता है हाँ हाँ मतलब फिक्र करने वाली बात तो है। यहाँ पे शोगन जो होता है वो कहता है ठीक है, तो हम लोग जो है आइलैंड की तरफ जाएंगे, इस मिशन को बहुत जल्दी से कंप्लीट करके वापस चले आएंगे। जहाँ पे अचानक से एक विलेजर आता है, मतलब हाँ कोई काम करने वाला आता है, बोलता है अरे सुनिए यहाँ पे इसका क्या करना है हमें। देन अचानक से हमारे सामने होता है एक मॉन्स्टर, मतलब हाँ उसी हेल्स पैराडाइज का मॉन्स्टर, जो कि शायद जिक्का अपने साथ लेके आया होता है, जो कि हाँ मतलब दिखाने तो वाला था इन शोगन्स को, बट दिखा नहीं पाया। जहाँ पे अपना जो शोगन होता है वो जाता है उस मॉन्स्टर के पास उसको छूने के लिए कि हाँ शोगन बताता कि ऑलरेडी मर चुका है, क्योंकि शोगन जो होता है उसके अंदर से कोई भी लाइफ का सेंस महसूस नहीं कर पा रहा होता है। फाइनली ये लोग पहुंचते हैं उन शिनोबियों के पास जो 4 शिनोबी होते हैं, और इन्हीं के साथ मिलकर ये लोग आइलैंड की तरफ बढ़ने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, जहाँ पे हमें फिर से टाओ के बारे में चीजें बताई जा रही होती हैं कि टाओ जो है वो खुद से ही एक लाइफ है, तो टाओ को यूज करने के लिए एक लाइफ को कंज्यूम करना पड़ेगा, बहुत सारी क्वांटिटीज के अंदर बॉडीज और सोल्स को। जहाँ पे कोई तो एक टेंगिन लेटा हुआ ये सारी बातें बता रहा होता है, उसके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर होता है जो कि पूछता है क्या बॉडी और सोल्स अलग नहीं होते हैं। जहाँ पे अपने सामने वाला टेंगिन पर्पल हेयर वाला बोलता है कि नहीं मतलब हाँ ये टाओ के ही फॉर्म्स हैं। अचानक से एक और टेंगिन लड़की टाइप की आती है पिंक बालों वाली, वो कहती है कि तुम लोग फिर से वही सब चीजों के बारे में बात करने लगे, उल्टी सी चीजों के
बारे में हम लोगों ने इन पे बात करने के लिए मना किया था ना, जहाँ पे वो छोटा सा जो मॉन्स्टर होता है वो माफी मांगने लग जाता है, जहाँ पे लड़की कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे सामने सर मत झुकाओ। देन फाइनली यहाँ से बाहर निकलते हैं तो भाई पता नहीं कौन सा माहौल बना होता है, पूल पार्टी वार्टी चल रही है भाई, फुल क्लबिंग वबिंग, जहाँ पे जो पर्पल बालों वाला अपना टेंगिन था उसका नाम ये लड़की रियन बताती है और लड़की का नाम जो होता है वो फा होता है, मतलब हाँ रेन और फा, जहाँ पे इन लोगों ने अपने टाव की ट्रेनिंग के लिए काइंड ऑफ ये जगह बना रखी होती है ताकि ये लोग वाटर के पास रह के अपनी ब्रीदिंग स्टडीज को भी अच्छे से मैनेज कर पाए, एक्सरसाइज भी अच्छे से कर पाए काइंड ऑफ, और जो म्यूजिक है वो भी इनको इंकरेज करेगा, मतलब आसपास म्यूजिक बज रहा होता है, और इन सब चीजों को यूज करते हुए ये दोनों चीजों की ट्रेनिंग कर सकते हैं, शुतेत्सु और शुतेन की। और रूम भी बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे जो अपना बूचा जुत्सु है उसके बारे में आराम से जिसको ट्रेनिंग करनी है वो आराम से फोकस कर सकता है यहाँ पर, जहाँ पे एक लड़का मतलब एक टेंगिन नहीं होता है काइंड ऑफ, वो अपना बैठकर एक किताब पढ़ रहा होता है, जहाँ पे लोग बताते हैं कि जो टाव की प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, मतलब डिपेंड करती है लाइफ के फॉर्म पे काइंड ऑफ, अगर ये लोग दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग करते हैं तो इनके अंदर नई स्ट्रेंथ आती है, जहाँ पे बाकी टेंगिन भी यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं। अब काइंड ऑफ ये बहुत सारी वियर्ड प्रैक्टिस है भाई, लोग बहुत वियर्ड ट्रेनिंग है, जहाँ पे इस जगह को कुछ टाव को पीनो की जगह को मूडन ने बनाया होता है, जहाँ पे जो अपनी फू होती है ये येलो बाल वाले टेंगिन को एक ड्रिंक पिला रही होती है काइंड ऑफ, जैसे येलो बाल वाले का नाम जू फा होता है। और हम लोग को यहाँ पे जूजिन भी दिखाई जाती है, इस बंदी से अपना जो है गाबीमारू लड़ा था पिछले सीजन के अंदर। अब इन सब की बकवास बातों के बाद हम लोग यहाँ से सीन कट होती है, हम लोग पहुंचते हैं एक जगह पे, सागरी के पास पहुंचते हैं जो कि टेंशन कासल के अंदर होती है। हम लोग को सागरी दिखाई जाती है जो कि बोलती है इस जगह पे रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, तो इन लोग को यहाँ पे जो है बाहर जाना पड़ेगा। बाकी भी लोग भी जो अपने सागरी के साथ होते हैं वो भी यहाँ पे तैयार होते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने कपड़े अपने चेंज कर लिए होते हैं, जहाँ पे सागरी बताती है चलो ठीक है तुम लोग कपड़े पहन लिए, कपड़ों की वजह से तुम लोग अजीब अजीब लग रहे हो, पर ठीक है अभी के लिए हमारा जो टारगेट है गोल है वो है गाबीमारू और मे को ढूंढना। गाबीमारू का टारगेट है कि वो एक्सिलर ऑफ लाइफ ले पाए, तो हाँ जिसकी वजह से वो कासल की तरफ रीच करने का सोच रहा होगा, तो शायद हम लोग गेट के बाहर जाते ही मिल जाए, जहाँ पे यूजिरिया बोलती है कि अरे हम लोगों को उनसे मिलना जरूरी है क्या, हमें भी तो अपने मिशन और जो एक्सिलर है उस पर फोकस करना चाहिए, वैसे भी इस आइलैंड में चारों तरफ मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं और वो सुपर डेंजरस टेंशन भी, तो इसीलिए हमें जो है मिशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जितना जल्दी हो यहाँ से लीव करना चाहिए इस आइलैंड से। लेकिन शागरी बोलती है नहीं हम लोग उनसे मिलेंगे, जहाँ पे यूजिरिया कहते हैं अरे मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी यार, जहाँ पे शागरी बोलती है नहीं तुम एक्टिंग कर रही हो, जैसे लगता है कि तुमने पता कर लिया हो, तुम्हें पता चल गया हो कि यहाँ पे कोई एक्सिलर है ही नहीं, लेकिन तुम ये चाहती हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारे साथ रहे ताकि जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो शोगन जो है वो तुम्हें परेशान ना करे, तो तुम यहाँ पे अपने लिए सिर्फ एक्ट कर रही हो, सिर्फ अपने लिए सोच रही हो। जहाँ पे शागरी अपने यूजुरिया का हाथ पकड़ के बोलती है मैं भी चाहती हूँ कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस आइलैंड को छोड़ के जाएं, तो इसीलिए हम यहाँ से जाएंगे तो सब साथ जाएंगे और हमारे साथ गाबीमारू भी होगा और तुम भी होगी। वैसे गाबीमारू का यहाँ पे आना गारंटी तो नहीं है, जहाँ पे यूजुरिया बोलते नहीं मुझे लगता है कि गाबीमारू ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका होगा, वैसे भी गेट के पास जले हुए एरिया थे और बहुत सारी गेट्स जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी गेट के आसपास की चीजें, तो जरूर वहाँ पे गाबीमारू ने किसी के साथ फाइट की होगी और उसके अलावा कौन कर ही सकता है, तो हाँ गेट से बाहर जाके मिलना गाबीमारू से ज्यादा लॉजिकल है। ये सारी बातें अपनी यूजुरिया बोल रही होती है, जहाँ पे यूजुरिया पूछती है लेकिन हाँ अगर हम लोग गाबीमारू से मिलते हैं तो शागिद तुम बताओ गाबीमारू की वाइफ के बारे में तुम क्या करोगी, जिसका यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग को गाबीमारू और उसके साथी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जो अपना तामिया होता है वो बोलता है कि हम लोग ऊपर इसलिए चढ़ रहे हैं ताकि हम लोग टेंशन के कालसल के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन हाँ उसको कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही जिसके से कंफर्म कर सके कि आगे चल के हमें टेंशन का कालसल मिले, लेकिन मैं बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन हाँ यहाँ पे गाबीमारू दिखाया जाता है जो कि बोलता है मैं क्या करूँ मेरी मेमोरीज अभी तक वापस नहीं आई है और जैसा मैंने इन लोगों से सुन रखा है समझ रखा है मुझे मेरा मिशन तो बेकार ही लग रहा है, मैं इस मिशन पे हूँ ही क्यों, क्या मैं किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ और क्या मेरे पास कोई और रीजन है। गाबीमारू इसी सब सोच में पड़ा होता है कि किस तरह से ये सारी चीजें याद आ जाए, जिसके बाद जो अपना यामादा क्लैन का एग्जीक्यूशनर फूची होता है वो पूछता है अपने गाबीमारू से गाबीमारू तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो। गाबी बोलता है हाँ कुछ नहीं हुआ है मुझे। देन अचानक से यहाँ पे गाबीमारू के सामने अपने आजा और उसका भाई आ जाता है, जिसके बाद जो आजा होता है वो समझ जाता है कि ह्यूमंस हो तुम लोग, इसका मतलब तुम लोग हमारे साथ ही हमारी बोट पे आए होगे। जिसके बाद आजा आते ही तुरंत अटैक कर देता है गाबीमारू के ऊपर, अपना तामिया और फूची भी एकदम अलर्ट हो जाते हैं। हम लोग को तोमा भी दिखाया जाता है जो कि तैयार होता है, बट हाँ यहाँ पे गाबीमारू दोबारा अटैक करता है अपने आजा पे और उसकी मुंडी ही तोड़ देता है। लेकिन हाँ यहाँ पे मे जो बोलती है कि अरे इसके अंदर टाव है, वही बहुत बड़ा टाव, जहाँ पे उसकी मुंडी तोड़ने के बाद भी आजा जिंदा होता है। वो गाबीमारू को उठाता है और पटक देता है, जहाँ पे तामिया फूची नोटिस करते हैं अरे इसकी गर्दन तो टूट गई थी ना, लेकिन ये हील कैसे हो गई। जिसके बाद गाबीमारू सोचने लग जाता है कि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन किया था लास्ट नाइट तो बताया गया था कि ऐसा ही कोई मॉन्स्टर है जो खुद को रीजनरेट कर सकते हैं, कहीं ये वही आदमी तो नहीं है। जिसका गाबीमारू सोचता है कि वो इसे मारेगा पीटेगा इसे बांधेगा और इससे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, लेकिन अपना आजा जो है अपने गाबीमारू पे भारी पड़ रहा होता है, बट अपना गाबीमारू पिटने के बाद भी हंस रहा होता है, जिसको आजा लेके बड़ा गुस्सा हो जाता है कि अरे बड़ा हंस रहा है तू। जैसे गाबीमारू तो एकदम सब तैयार हो जाता है कि हाँ मैं हर बार की तरह फिर से तुम्हें तोड़ दूंगा और ब्रेन पे तुम्हारे अटैक करूंगा। जिसका गाबीमारू से मारने में लग जाता है, उसकी आंखों में मारने लग जाता है, जहाँ पे जो गाबीमारू कर रहा होता है उसको लेके आजा भी एकदम सरप्राइज सा होता है कि ऐसा ह्यूमंस तो नहीं कर सकते हैं। जिसका गाबीमारू अटैक करने लग जाता है और अपना जो आजा होता है वो रीग्रो कर रहा होता है, रीजनरेट कर रहा होता है, जहाँ पे गाबीमारू तो उसकी गर्दन ही चीर देता है अपने मुंह से, क्योंकि हाँ अपना गाबीमारू जो उसके वीक पॉइंट्स होते हैं उस पर फोकस कर रहा होता है। जब फूची तो कहता है हाँ भाई इन लोग को देखना तो ब्रूटल यहाँ पे फाइट हो रही है जैसे कोई बीस्ट लड़ रहे हो, जहाँ पे वो अपने चीफ की बातों को याद कर रहा होता है कि हाँ कोई कैसा भी हो उससे तब तक लड़ो जब तक वो टूट फूट के अलग ना हो जाए। जहाँ पे आजा तो एकदम सा कोई क्रीपी लग रहा होता है, अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहा होता है, कहता है ये सब कुछ नहीं है मेरे लिए। जहाँ
जहाँ पे अपना अजा कहता है मुझे लगा ही था तुम नॉर्मल तो नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा हिट ले लिए तुम्हारे, बट हाँ तुम कमजोर हो। जिसका अजा जो होता है यहाँ पे अटैक कर रहा होता है अपने गाबीमारू के ऊपर, और भाई साहब बड़ी धुलाई कर रहा होता है गाबीमारू। जहाँ पे तामिया भी नोटिस करता है कि हाँ कुछ भी कर ले, यहाँ पे ये बंदा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गाबीमारू से, लेकिन यहाँ पे अपना जो गाबीमारू था इससे पहले थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, बट अभी के लिए नहीं। क्या हो गया उसके साथ? क्या गाबीमारू जब बेहोश हुआ था उसके बाद से वो कमजोर हो चुका है? जहाँ पे मे जो है गाबीमारू के टाव को देख पा रही होती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती है कि उसका जो टाव है वो थोड़ा सा अजीब क्यों है या फिर इनकम्प्लीट टाइप क्यों है। जहाँ पे गाबीमारू अभी भी बहुत सारी चीजों को याद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मे जो है फिर से वही बोलने लग जाती है कि स्ट्रॉन्ग और वीक एक साथ होना चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वीक से ही स्ट्रॉन्ग का सीड बनता है और गाबीमारू के अंदर कोई भी अब सीड नहीं बचा है। गाबीमारू के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिसिंग है। तो गाबीमारू भी ये सब चीजें महसूस कर पा रहा होता है अपने अंदर कि कुछ तो उसके अंदर लॉस हुआ है। इसके बाद फिर से वो अजा से फाइट करने लग जाता है, लेकिन बंदा तो भाई साहब बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। अजा अपने भाई को बोलता है कि बाकियों को वो मार डाले। जहाँ पे अपना टोमा जो होता है पहले सोचता है कि वो तामिया को मारेगा। जहाँ पे तामिया कहता है अरे तूने मेरे से क्यों स्टार्ट किया बे? तुझे ऐसा लगा कि मेरे एक हाथ है इस वजह से तू मुझे हरा पाएगा? जहाँ पे तामिया एकदम गुस्सा सा हो जाता है, कह रहे मुझे अंडर एस्टिमेट मत करियो। और क्या ही भाई साहब अपना सर धड़ाक से मारता है अपने टोमा को, कहता है कि ले अपनी तलवार उठा ले, मैं तो तुझे बिना अपनी शॉट के हरा सकता हूँ। जब पूछी बोलता है अरे तामिया कुछ तो गड़बड़ इस आदमी के साथ, लेकिन हाँ ये यामादा क्लैन का मेंबर है अभी भी, ये मत भूलना। लेकिन तामिया एकदम गुस्से में होता है कि भाई कोई मुझे अंडर एस्टिमेट कर मैं उसको छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता है। जहाँ पर टोमा तो समझ जाता है कि हाँ तामिया जो है पूरा एक्सपीरियंस बंदा है और इसके अंदर स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है, जिसकी वजह से जो टोमा होता है अपने रिफ्लेक्सेस को तो तामिया के सामने यूज करने वाला है। बट हाँ उसके बावजूद भी तामिया जो होता है वो यहाँ पे ओवर पावर कर रहा होता है अपने टोमा को, जहाँ पे अपने टोमा की टेक्निक्स को तामिया बहुत ज्यादा वीक बता रहा होता है। जहाँ पे अपना तामिया बोलता भी है कि तू अब तक बचा रह गया, जरूर तेरे भाई ने ही सारी रियल फाइट की होगी और ये तेरे प्यारे से चेहरे को देख के बता भी सकता हूँ। लेकिन अपना टोमा बोलता है तू कुछ भी कर ले, मैं अपने भाई को फॉलो करता रहूंगा। और बोलता भी है कि मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो कि बहुत बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, और जिन बंदिश को हम लोगों ने लीड किया था वो सब प्यादे थे, वो लोग हमारे एलाइज तो कभी भी नहीं थे, बस हम दोनों को एक दूसरे की ही जरूरत थी, मुझे मेरे भाई और मेरे भाई को मुझे। जहाँ पे तामिया कहता है अरे तू इतना इंडिपेंडेंट क्यों है भाई, तुम दोनों एक साथ काम करते हो, सोचते हो कि तुम दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, ऐसा नहीं है। जहाँ पे अपना टोमा बोलता है कि वो अपने भाई का एक टाइप से पार्ट है। जिसके बाद यहाँ पे तामिया नोटिस करता है कि बंदे ने अपने जो स्वॉर्ड की जो ग्रिप है, स्टाइल है, वो थोड़ा सा चेंज कर लिया और इतने कम समय में ये कुछ सीख गया है, बहुत बड़ी बात है यार ये तो। जिसके बाद टोमा कहता है मेरे भाई ने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब जो होगा वही होगा। जिसके बाद वो पीछे खड़े एक डोशी को कहता है कि जा फूची और को मार दे और उस लड़की को वापस लेके आ। जिसके बाद अपना फूची तैयार होता है, अपनी मे को पीछे खड़े रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अपना गाबीमारू आजा से लड़े जा रहा होता है, जहाँ पे आजा यही सोच रहा होता है ये बंदा टफ तो है, लेकिन हाँ मैं इसको आराम से मार सकता हूँ, और हाँ मैं टाओ की मदद से इसके मूवमेंट्स को आसानी से रीड कर सकता हूँ, और हाँ अगर मुझे चोट भी लगती है तो मैं रीजनरेट भी कर सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डोशी जब वो मरा था आजा से लड़ते लड़ते, तो उसने बताया था अपने आजा को कि जो उसका टाव है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है और पावरफुल भी है। जहाँ पे तो उसे टाव बन जाना चाहिए था, लेकिन वो टाव नहीं बन पाया, जिसकी वजह से उसके अंदर टाव की पावर्स आ चुकी हैं। जिसका आजा जो होता है वो अपने गाबीमारू पर अटैक कर देता है। गाबीमारू समझ जाता है कि भाई ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे गाबीमारू को अपने चीफ की बात याद हो रही होती है कि कैसे कोई समुराई इतनी आसानी से नहीं मरता है, तो इसीलिए अगर तुम मर भी रहे हो तो मरने से पहले एनिमी को इतना ज्यादा डैमेज कर दो कि वो कुछ कर ही ना पाए। देन हम लोग देखते हैं कि अभी गाबीमारू एकदम जलने से लग जाता है, जिसको देख के अपना आजा तो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है कि अरे ये तेरा लास्ट मूव है, चल फिर भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो तू अपने आप को खुद सैक्रिफाइस करके मुझे मारना चाहता है, लेकिन फिर भी मैं तुझे मार डालूंगा। जिसके बाद अपना जो गाबीमारू होता है अपनी निंजुत्सु यूज करता है और उसको आग से जलाने की कोशिश करता है, यहाँ पे उसके ऊपर आग का अटैक करते हुए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपना जो आजा होता है इन अटैक्स के बाद बहुत जल्दी से रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता, जो कि उसके लिए बुरा साबित होने लगा है। जिसका आजा बोलता है कि अरे तू भी मेरे साथ मर जाएगा, लेकिन गाबीमारू कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे अपने मिशन का कुछ खास गोल याद है नहीं, तो मैं मरता भी हूँ तो मेरी जगह कोई और ले लेगा। वैसे भी शिनोबीज जो होते हैं वो ग्रुप में ऑपरेट करते हैं, तो किसी एक की जिंदगी बेकार ही है, मेरे पास कुछ भी लूज करने के लिए नहीं है, और वैसे भी जो लोग जीने की उम्मीद रखते हैं वो मौत को नहीं हरा सकते। जिसके बाद जो अपना आजा होता है अचानक से खुद के अंदर पावर महसूस करता है और रिमेम्बर करता है कि वो अपने अंदर की सारी पावर्स को एक साथ रिलीज करने वाला है। मेरे पास भी कुछ लूज करने के लिए नहीं है, मैं भी सब कुछ अपना लूज कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे और किसी की जरूरत नहीं है सिवाय मेरे भाई के। दूसरी तरफ लोग देखते हैं फूची ने अपने सामने वाले डोशी को मार दिया होता है, एंड फिर से वापस आते हैं तो यहाँ पे जो है अपना जो आजा होता है काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, जिसके सामने अपना गाबीमारू खड़ा होता है, और भाई क्या ही मॉन्स्टर्स फॉर्म हो चुका होता है अपना आजा का, और इसी फॉर्म पे ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो जी गाइस, ये था हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 का एपिसोड 1। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी और एनिमेज है चैनल पर उनको जरूर देखना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।